दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं और पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्राकृतिक संख्या बताई हुई है, ठीक है। दोस्तों पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? सभी प्राकृतिक संख्या और जीरो पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या आपको पता है, उसमें अगर हम जीरो को भी मिला दें तो वो पूर्ण संख्या होती, यानी कि शून्य पे पूर्ण संख्या वह प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। जीरो को छोड़ दिया जाए तो वो सभी प्राकृतिक संख्या बन जाती हैं। तो आपको समझ में आ गया कि पूर्ण संख्या क्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा, ठीक है। इससे आगे आप सारी गिनती लिख सकते हैं। तो आप समझिए आ गया पूर्ण संख्या क्या होती हैं। अब बात करते हैं हम पूर्णांक संख्या की। दोस्तों सभी गिनती करने वाले संख्याएं, ठीक है, हम जो गिनती करते हैं ना 1 से लेकर 100 तक की जो भी गिनती करने वाली संख्याएं होती हैं, चाहे वह संख्या नकारात्मक हो या धनात्मक, यानी कि प्लस हो या माइनस हो, और जीरो, ठीक है, वो सभी गिनती करने वाली धनात्मक और नकारात्मक संख्याएं और उसमें जीरो को भी मिला दिया जाए तो वो सभी संख्याएं दोस्तों पूर्णांक होती है। अब मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल और बताता हूँ डेफिनेशन। सभी सभी पूर्ण संख्याएं, ठीक है, धनात्मक और नकारात्मक, वो सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों सारी डेफिनेशन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप सारी एक डेफिनेशन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले में क्या था? सभी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो पूर्ण संख्याएं होते हैं। इस वाले डेफिनेशन क्या है? सभी गिनती करने वाली संख्याएं, यानी कि पूर्ण संख्या भी आ गई उसमें और प्राकृतिक संख्या भी आ गई, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क क्या है? धनात्मक और नकारात्मक अंक भी हैं इसमें, ठीक हो गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे कुछ भी लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल और लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से कि डेफिनेशन क्या कह रहा है। पूर्णांक संख्या में कह रहा है सभी गिनती करने वाली संख्याएं, चाहे वह नकारात्मक हो या फिर धनात्मक हो, वो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं और उसमें जीरो भी एक पूर्णांक संख्या है। जीरो तो आप जानते ही हैं, यह तो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जीरो, ठीक है, ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये सामान्य ही रहता है। दोस्तों आप सभी लोग समझ गए होंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों वीडियो तो आप देखते ही हैं, वीडियो में मैं जो आपको बताता हूँ मेरी आवाज़ आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आप मेरी आवाज़ को अच्छे से सुनेंगे समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।